कथा में राजा रहुगण को भरत जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई, उसको सुने और कैसे उन्होंने बताया कि विषयों में थोड़ी सी आसक्ति हो जाने के कारण मुझे मृग योनि में जाना पड़ा, किंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। यह बहुत सुंदर बात है यहाँ पर, जो हम सबों के लिए थोड़ा सा जैसे लगता है ना, ये धीरज धराने वाला है कि हम लोग सबको यह सोचते हैं कि इस बार जो कुछ भी हम भगवान के भजन पूजन आदि में जो समय दे रहे हैं, क्या उसका लोप हो जाएगा? नहीं, यह बना रहेगा। भगवान अगले जन्म में आपको जहाँ तक आप प्राप्त कर लिए हैं, मैंने जितना दूरी, जैसे कोई दिल्ली चला है तो जो दूरी वह तय कर लिया, ऐसा नहीं होगा कि पुनः फिर वापस घर से चलना पड़ेगा। उसी दूरी पर आपको फिर भगवान ऐसे जगह पे जन्म देंगे जहाँ से फिर आप दूरी तय करना शुरू कीजिएगा भगवान के तरफ का। ऐसा वहाँ पर माहौल, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जो कुछ भी कहो, प्रतिकूलता में भी लोग कहता है कि भगवान जब जाने लगे, कृष्ण भगवान तो बुआ के पास गए और उन्होंने बुआ से कहा कि कुछ तुम भी मांगो। तो देखो, लोग कहते तो हैं कि बुआ ने क्या कहा कि हे भगवान, मुझे आप विपत्ति देना। बड़ा इसका गलत अर्थ चला जाता है। यहाँ विपत्ति शब्द का, भगवान ने विपत्ति फिर क्यों नहीं दिया? देखो, भगवान से दो महिला याचना कर रही है, कथा समझिए। एक मनु जी महाराज की पत्नी शतरूपा, भगवान वहाँ पर भी मनु जी को वरदान देने के बाद शतरूपा के पास आते हैं और कहते हैं भगवान कि तुम भी कुछ हमसे मांग लो। शतरूपहि बिलो की कर जोरे, शतरूपा इस स्थिति में हाथ जोड़े हुए थी, पति उनके मांगे चले जा रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रही थी, आंख से अश्रुधारा, जैसे माता कुंती को अश्रुधारा। तो वही कह रहे हैं, तुलसी बाबा यहाँ पर उसको देख लिए, कहते शतरूपहि बिलो की कर जोरे। तो भगवान कहते हैं कि देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। आहा, कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। कह रहे हैं देवी, माँ नहीं कह रहे हैं, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। हाथ जोड़े हुए थी ना, भगवान समझ गए कुछ ये भी मांगना चाह रही है। और देखो यहाँ पर भी हम कह रहे, देखो दोनों प्रसंग को समझो। भगवान चल चुके हैं कि रथ पर से फिर उतर करके कहे कि बुआ से जरा सा भेंट नहीं किया, और वो हाथ जोड़े हुए थी घर में कहीं बैठे। बुआ, तुमने कुछ मांगा? अब देखो, जो मांगने का देखो क्रम देखो। अब ये मांग रही है शतरूपा, क्या मांग रही? सोई सुख सोई गति सोई भगति।
हा हा हा, 6 वस्तुओं की याचना कर रही है माता। सोई सुख सोई गति सोई भगति, असोई निज चरण सनेहु, असोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि दे। 6 वस्तुओं की याचना कर दी और उन 6 में पहली सोई सुख। ध्यान दो इस पर। ये पहली याचना 6 वस्तुओं में कर रही है सोई सुख। कुंती याचना कर रही है सोई विपत्ति, वो विपत्ति हमको दो, महान विपत्ति। आई करे सोई सुख। अब दोनों का अर्थ समझिए। सुनने वाला श्रोता तो घबरा जाएगा, क्या हो रहा है। 2 महान विभूतियां माता के रूप में, एक सुख मांग रही है पहला वर जो है सुख से शुरू करती है, दूसरी माता विपत्ति से शुरू करती है। भगवान विपत्ति नहीं दे रहे कुंती को, पहले तो इसको समझिए। प्रथम याचना सुख की है। अब जरा सा ध्यान से देखिए इसको, इसका तात्पर्य क्या है। सुख पाना सब चाहता है। अब हम लोगों के लिए यहां से कथा शुरू है। सुख प्रत्येक जीव चाहता है, क्योंकि एक ऐसा ये शब्द है जहां पर किसी भी तरह का विरोध नहीं है। कहीं से कोई किसी से पूछे कि सुख, हाँ हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, कोई नहीं, कहीं विरोध नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कुंती भी विपत्ति नहीं मांग रही थी, भगवान विपत्ति दे देते ना। पुत्र उत्र का सबका हरण कर देते, उसके शरीर में 900 रोग दे देते ना, गलत। अब क्या है, सुख पाने का जो जीव का जो तरीका है बड़ा गलत है। पहला जो चरण है उसका वो है सांसारिक सुख के तरफ, सांसारिक सुख मांगता है। और होता क्या, मांग तो दिया भगवान से, सांसारिक सुख हमको चाहिए। पहला चरण सुख का देखो, और जैसे वो सुख आता है तो दुख साथ में लेके आता है। तुलसी बाबा यहां पर इसका एहसास एक दोहा से करते हैं। ये बात आती कब है, जब गरुड़ जी 7 प्रश्न कागभूषुंड जी से कर रहे हैं, उस समय में यह प्रसंग आ जाता है कि यही विधि सकल जीव जग रोगी। बड़ा गहराई से सुनो, ज्ञान की बात है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। यहाँ पर हर्ष शब्द आ गया है, लेकिन जुड़वा जुड़वा शब्द आया है। देखो तुलसी बाबा का क्या ध्यान दे रहे हैं, काकभूषुंड जी के द्वारा गरुड़ जी से कहवा रहे हैं। कहते हैं कि है तो हर्ष, लेकिन शोक लगा हुआ है प्रीति, लेकिन वियोग की संभावना बनी रहती है उसको। यही विधि सकल जीव जग, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, सकल सभी जीवों पर लागू है ये सिद्धांत। यही विधि सकल जीव जग रोगी, ये रोगी मनुष्य का जो सांसारिक पदार्थ को मांग लेता है, और मांग करके और दुख साथ में मांग लेता है, ये रोगी इसको कहते हैं। बड़ा सावधान रहिए। सुख तो मांग लिया,
लेकिन साथ में आएगा हरस शोक या शोक हरस, दोनों साथ आएगा कभी भी। उदाहरण बड़ा सुंदर है कि कहीं खूब सुंदर व्यंजन, बढ़िया व्यंजन बना, खूब बढ़िया व्यंजन बना, भोज में पहुंच गए भोजन करने, लेकिन सुख तो मिला वो, और साथ में ले आए क्या, रात में पेट दर्द हुआ, उल्टी हो रहा है, तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? किसी से बहुत प्रीति हो गया, प्रेम हो गया स्टार्टिंग, और हमेशा भय वहां पर लगा दिया, क्या भय, भय है उसको हमेशा बना हुआ। जैसे इसको ये तो सुख प्राप्त कर लिया व्यंजन खा करके, लेकिन शोक भी आ गया, और यहाँ भय बना हुआ, प्रीति तो हो गई लेकिन भय बना हुआ कि कहीं इससे वियोग न हो जाए, कहीं छोड़ न दे। अब देखो दो एग्जाम्पल खूब सुंदर सुंदर, एक लंका में देखो, यही सांसारिक बात को ही हम दो उदाहरण से भी फिर बता रहे हैं। एक लंका का दे रहे हैं और एक दे रहे अयोध्या का। लंका में सुख नहीं था, यह नहीं तुलसी बाबा कह रहे, लंका में तो सभी लोग सुखी थे। देखो लंका में निरंतर सुख का लोग उन्नति कर रहे हैं। दोहा सुनो, सुख संपत्ति सुत से न सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। 10 वस्तु लंका में, ये लंका की बात है, रावण के लंका की बात है। 10 वो वस्तु सबको प्राप्त है। गिनो, सुख संपत्ति सूत से न बराई, सब सुखी है, सबके पास बहुत संपत्ति है, सबके पास नाना पुत्र, जितना पुत्र पैदा करो। सेना, वैसा तो सेना नहीं, सबको जीत के चलाया था। और जय, सब जगह जय जयकार, जय प्रताप बल, कितना बलवान सब था। अब बुद्धि बड़ाई, क्या नहीं था, 10 वस्तुएं। लेकिन तुलसी बाबा ने, यहाँ देखो, अब जरा सा हम इधर चले आवे, ये तो लंका की बात है, जरा सा हम अयोध्या में भी चले आवे। भगवान जयमाला डाल दिए, दूत आ गया, पत्रिका दे दिया दशरथ जी को। दशरथ जी खूब हंसे, खेले, गाए, रोए, सब किए पत्रिका पढ़ के, लेकिन प्रसन्नता इतनी कि कहे गुरु जी के पास जरा सा जाते। पत्रिका लेके दौड़े हुए गुरु जी के पास, वशिष्ठ के पास पहुंच गए। अब गुरु जी जब पत्रिका को पढ़े तो गुरु जी का पहले देखो, पहला शब्द गुरु जी ने जो कहा कि तुम गुरु, बे वशिष्ठ सुनो, ए दशरथ सुनो, तुम गुरु विप्रधेनु सुर से, इतने लोगों का तुम सेवा करते हो हमेशा। दशरथ तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, रावण में ये सब चीज नहीं है, ध्यान देना। लेकिन 10 को सुख भी प्राप्त कर रहा है। दशरथ जी के पास सुख है, लेकिन अंतर क्या है समझो। सांसारिक लोगों, रावण की तरह सुख भोगना चाहते हो कि दशरथ की तरह? तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, गुरु विप्र धेनु सुर, सबको तुम सेवते रहते हो हमेशा। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, और उसके ऊपर तुमको क्या है? अतसी पुनीत कौशल्या देवी, और कौशल्या के जैसे तुमको देवी मिला हुआ है। तो हुआ क्या, सो अंतर देखो। तुलसी बाबा कहते हैं
रावण के केस में कि वो सुख कैसा है सो देखो, नित नूतन सब बाढ़त जाई, 10 सुख रोज बढ़ रहा है, लेकिन एक ठो आ गया, कौन? शूर्पणखा। रावण को कहा क्या कि क्या तुम्हारे यहां सुंदरी है जी? अरे तुम्हारे से ज्यादा सुंदरी बड़ा हम देख के अभी अभी आए थे। ऐसी बात, हम तुरंत साधु का रूप धर के जा रहे हैं, कुटुर कुटुर करके पहुंच गया वो सुंदरी प्राप्त करने, सीता जी को हरने के लिए। मां सीता, जगत जननी सीता। देखो ये बुद्धि ये दशरथ जी में नहीं मिलेगा। दशरथ जी में क्या है सो देखना। तो यहाँ पर तुलसी बाबा बहुत बड़ा व्यंग कर दिए इस पर, कह दिए कि नित नूतन सब बाढ़त जाई, अजिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ये लोभी आदमी का जिस प्रकार से कामनी कंचन कभी उसका घट बने संतोष नहीं है उसके पास। क्या नहीं, रावण सोने का लंका, सुंदरियों का खान, वहां खुद मंदोदरी कौन थी सोचो थोड़ा सा, तब दौड़ गया वहां नष्ट करने के लिए, अपने पूरे लंका को नष्ट करने की योजना बना दिया। यहां दशरथ जी में देखो कहता है कि जल जो है कौन प्राप्त करना जीव नहीं चाहता है। संसार में जितने भी जीव हैं सब जल को प्राप्त करना चाहते जीने के लिए, लेकिन एक ऐसा चीज भी है संसार में जो जल को नहीं प्राप्त करना चाहता, उसका नाम क्या है? समुद्र। समुद्र कभी नहीं चाहता कि जल हमको प्राप्त हो, लेकिन देखो क्या खेला क्या है, वो चाहता नहीं है, लेकिन सारी नदियां जो है समुद्र की ओर अपने आप भागे चला जा रहा। वही तुलसी बाबा कह दिए, वशिष्ठ जी से कहवा दिए कि जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सागर को कोई कामना नहीं है कि मेरे में आओ। जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए। दशरथ, तुम जो प्राप्त कर लिया, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, अत्ता तसी पुनीत कौशल्या देवी। तो देखो तिमि सुख संपत्ति, जितना नदियां हैं सबको सुख संपत्ति कह दिए तुलसी बाबा। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि शुभा। शुभाए, शुभ अपने को मान रही है धर्मशील के पास जाकर के, सुख संपत्ति। देखो लंका और देखो ये सुख, सुख शत्रुपा वो मांग रही थी। दशरथ जी वाला ध्यान दो, शुरू कहां से हम किए थे। कुंती मां वो विपत्ति मांग रही है, लेकिन भगवान से, भगवान समझ गए भगवान ने क्या दिया वरदान, मन ही मन। ओ ये तो मां मुझे बुआ मेरे से स्मृति मांग रही है कि हे भगवान, सबसे बड़ा विपत्ति तो ये है कि आपकी विस्मृति हो जाए, ये नहीं आपकी स्मृति बनी रहे। तो वो ना कह करके वो विपत्ति मांग रहे कि हम हमेशा आपकी स्मृति
बनी रहे। कथा को समझिए आप लोग, आगे कथा को समझिए। तब जर भरत जी ने कहा, जो ये प्रश्न कर दिए कि हमको कुछ और ठीक से समझाइए, तो जर भरत ने कहा कि राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। अब आ जाइए आप लोग उठ करके, मद्भागवत में लगभग इसी प्रकार की चर्चा यहाँ भी हो रही है। कह रहे हैं जर भरत जी की, राजन, यह जीव समूह जो है, पूरा जीवों का समूह सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया। इसको दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। कामना करना, सांसारिक सुख मांगना दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग है। इसीलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर हो जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। जाता है उस जंगल में, वहाँ खाली दुख ही दुख, ऐसा जंगल है। अब वहाँ 6 गो डाकू पहले से निवास कर रहा है। और व्यापारी है, पूरा धन लेकर के जा रहा है। ध्यान देना। तो इस बनिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। अब देखो, ये बनिक समाज का नायक जो है बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहाँ पहुँचता है, तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं, तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत ही लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर, जिसको डॉस कहते हो, तो वही, और मच्छर इसे चैन नहीं देने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वनिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती है और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त विकसित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृत तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। सब रूपक है, रूपक के रूप में समझा रहे हैं कि इस जीव को क्या क्या होता है इस संसार में, जो सुख मांगता है, सुख लेना चाहता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है, कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर सोकर मुंह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब सुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। देखो, इस प्रकार से ये बनिक बन जाता है। बनिक कामनाओं के द्वारा अपने को बनिक व्यापारी बना लेता है। आगे की कथा कल हम लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद